वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम और ट्रिपल एससी में आया हुआ कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हम लोग को निकालना है। जहां पे हम लोग प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, और 10% तो बहुत ही ईजी है। और टाइम दिया हुआ है हम लोग कितना, 3 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है फिर, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस पूछेगा तो हम लोग अगर प्रोसीजर से करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम लोगों के पास एक तो फॉर्मूला होता है। अगर 2 इयर्स का डिफरेंस पूछता, क्या पूछता, 2 इयर्स का डिफरेंस पूछता तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता, P इंटू R/100 का स्क्वायर। ये होता है 2 इयर्स का डिफरेंस। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को 3 इयर्स का डिफरेंस पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा देखते हैं, R/100 प्लस 3। तो देख लो यहाँ पे तो हम लोगों को सभी डाटा दिया हुआ है। 3 ईयर का डिफरेंस पूछा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। प्रिंसिपल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल की जगह हम लोग लिखेंगे 5000। क्या लिखेंगे, 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10/100 का स्क्वायर इंटू आर की जगह वही 10/100 प्लस 3। ठीक है, अच्छा कुछ कटेगा यहाँ से, ऑब्वियसली कटेगा। क्या कटेगा, यहाँ पे 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो कितना आएगा फिर देख लेते हैं। ये आएगा हम लोग का 5000, ये 1/10, और 1/10 का स्क्वायर कितना होता है, 1/100। अच्छा यहाँ पे देख लो 1/10 प्लस 3, 1/10 प्लस 3 एलसीएम बनेगा हम लोग का कितना 10, और न्यूमरेटर में कितना होगा 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 1 होगा हम लोग का कितना 31। अभी कुछ कटेगा यहाँ से, ऑब्वियसली कटेगा। क्या कटेगा, 2 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल, ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल। अभी सिंपल मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 31, 5 इंटू 31 कितना बनेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसको अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऐसे निकलेगा। अगर हम लोग इन जनरल मेथड में करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। किसका इंटरेस्ट निकालना है, 5000 का इंटरेस्ट ही तो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग का प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ। अगर फर्स्ट ईयर में देखें तो 5000 का अगर 10% इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 500, क्योंकि 10% ऑफ 5000 कितना होगा, देख लो 10% ऑफ 5000। 10% पूछेगा तो आप लोग कुछ ना करके सिंपली 1 0 को काट दोगे। क्या करोगे, 1 0 काट दोगे तो जितना बचेगा वही तो होगा। कैसे निकालेंगे यार, फिर भी देख लो आपको 10/100 ऑफ मीन्स क्या होता है इंटू 5000। तो देख लो 2 0 2 0 कट गया, 50 इंटू 10 बनेगा हम लोग का कितना 500। एक साल का इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है 500, दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना होगा वही सेम 500, तीसरा साल का इंटरेस्ट कितना होगा वही सेम 500। ये कब होगा, जब हम लोग का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में काउंट किया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सभी ईयर में हम लोग को वही सेम इंटरेस्ट मिलता है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है। एक्स्ट्रा काम मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में देखें तो यहाँ पे तो पहले इंटरेस्ट नहीं था, तो इसका इंटरेस्ट हम लोग को नहीं निकालना है। सेकेंड ईयर में अगर देखें तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 500 का फिर 10% हम लोग काउंट करेंगे। 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10%, अभी तो बोला था आप लोगों को 10% पूछेगा तो 1 0 को काट देंगे, 1 0 को काटेंगे तो कितना बचा वही 50। अच्छा, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया हम लोगों को। थर्ड ईयर का अगर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करें, फिर वही इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तो हम लोगों को चाहिए। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मतलब अभी देख लो इंटरेस्ट कितना है 500 है, ऊपर 500, टोटल हम लोग का 1000 है। कितना है 1000, और 1000 का 10% कितना होगा, 1 0 को काट देंगे तो बचेगा कितना 100। अच्छा इतने में हो गया क्या, नहीं, अभी ऊपर हम लोग का 50 भी तो इंटरेस्ट है, फिर 50 का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। किसका इंटरेस्ट निकालेंगे, 50 का इंटरेस्ट निकालेंगे। 50 का इंटरेस्ट कितना होगा देख लो, इससे 1 0 काट देंगे क्योंकि 10% निकालना है, तो कितना होगा 5। तो देख लो अगर इस टोटल को अगर कैलकुलेट करेंगे, टोटल को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है हम लोगों का कंपाउंड
इंटरेस्ट। क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस तो यही होगा ना, ये टोटल है, टोटल को अगर इससे काट देंगे, सिंपल इंटरेस्ट को काट देंगे, तो जो बचेगा वही तो हम लोग इन दोनों का बीच का डिफरेंस होगा। 100 प्लस 50 प्लस 5, 100 प्लस 50 हो गया 150, 150 प्लस 5 हो गया 155, जो कि हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स। कौन से नंबर से अगर हम लोग 7 को काट दे, डिमिनिश मतलब माइनस कर दे, तो ये इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर से पहले 7 को माइनस कर देते हैं। तो अगर 1 2 5 3 से अगर 7 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1 2 4 6। इसको अगर माइनस करेंगे 7 से 1 1 7 0, ये कितना आएगा 1 2 5 8, और ये कितना होगा 1 2 6 0। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे कौन सा नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल है? चलो अगर नंबर्स को ध्यान से देखिए, 45 है, 45 कौन कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करके हुआ है? 5 और 9। अगर कोई भी नंबर अगर 45 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? जिसका पहले 0 होता है या फिर 5 होता है। देखते हैं कौन सा नंबर से पहले 0 और 5 है। अगर इस नंबर को देखते हैं हम लोग, इसका पहले 0 है क्या? नहीं है, तो ये कभी भी 45 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसका पहले 0 और 5 है क्या? 0 और 5 कोई भी नहीं है, तो ये भी नंबर कभी भी 45 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। और बाकी कैसे चेक करेंगे देखते हैं। अगर फर्स्ट नंबर को हम लोग देखें, यहाँ पे कितना आ रहा है 21, कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा? 7 और 3। तो अगर कोई भी नंबर 21 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7 और 3। 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। चलो हम लोग 7 से डिवाइड करके देखते हैं ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 1 7 0। अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, तो बचेगा हम लोग 47, 7 6 जा 42, फिर आएगा हम लोग 50, 7 7 जा 49। तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से। 7 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो 21 से भी तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर 1 2 6 0 का हम लोग चेक करें तो ये ऑब्वियसली डिवाइड होगा। आप लोग चेक करके भी देख सकते हो। 1 2 6 0 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, ये आएगा 5 6 0, 7 8 जा 56, 7 1 8 5 6 0। ये डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। हम लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 प्लस 30, ऐसे करके दिया हुआ है और ये इनफाइनाइट का सीरीज दिया हुआ है। जब भी इनफाइनाइट का सीरीज दिया जाएगा हम लोग इसको कैसे करेंगे? अगर मैं एक को हटा दूं तब भी ये इनफाइनाइट होगा। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसको x मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ? x। अच्छा, अगर फर्स्ट से देखें हम लोग, ये इनफाइनाइट तक गया है, अगर एक को हटा भी देंगे तो तब भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एक को हटा देंगे, दैट मींस इसके जगह मैं क्या करूंगा? x पुट कर दूंगा। क्या पुट करूंगा? x। तो ये बनेगा हम लोग 30 प्लस x का स्क्वायर रूट व्हिच इज इक्वल टू x। अच्छा, स्क्वायर रूट को अगर हम लोग नेक्स्ट साइड लेके चलेंगे तो हम लोग का एक तो इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। स्क्वायर रूट को अगर उधर लेके चलेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आ रहा है? इस सभी को हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 इक्वल टू 0। कौन कौन सा नंबर ऐसा है जिसको ऐड करेंगे तो -1 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 होगा? कौन कौन सा नंबर है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x। -6 प्लस 5 होता है -1, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हम लोग का -30। ठीक है, दिस इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा यहाँ से? x कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो बचेगा कितना? x माइनस 6। और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 5 कॉमन आ सकता है, तो बचेगा कितना? x माइनस 6, दिस इक्वल टू 0। और अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा हम लोग का x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 दिस इक्वल टू 0। तो x का दो तो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है -5। और -5 कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो -5 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। x का वैल्यू आएगा 6, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीलर मार्क्स इज गुड 30% above the cost price and
then allows 15% discount on it. What is the cost price of an article which against 84 rupees? क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। कोई कॉस्ट प्राइस है जहां से हम लोग क्या करना है 30% बढ़ाना है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा, 30% ज्यादा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। कितना डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट करेंगे कितना परसेंट, 15% डिस्काउंट करेंगे। और वहां से हम लोग कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वहां से हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है 84 रुपीज। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना है ये हम लोग को निकालना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस को मैं 100 पकड़ के चल रहा हूँ। क्या पकड़ के चल रहा हूँ, 100 पकड़ के चल रहा हूँ। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, 30% गेन करेंगे तो कितना बनेगा 130%, दैट इज 130/100। अच्छा, डिस्काउंट करेंगे मार्केट प्राइस से कितना 15%। तो ये है हम लोग का मार्केट प्राइस। डिस्काउंट करेंगे कितना परसेंट, 15%। 15% अगर डिस्काउंट करेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 85% देना पड़ेगा, दैट इज 85/100। तो ये बनेगा हम लोग का क्या, सेलिंग प्राइस। क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है। यहां से 100 और ये 100 कटेगा, 1 0 कैंसिल हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13 या होगा हम लोग का 65। 13 8 जहां होता है 104 प्लस 6 आएगा 110, 1105। और नीचे हम लोग का 10 डिवाइड हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 110.5 होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता है, कॉस्ट प्राइस हम लोग कितना पकड़ के चले, कॉस्ट प्राइस पकड़ के चले हम लोग 100। तो प्रॉफिट कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा 10.5। अच्छा, बट प्रॉफिट तो हम लोग को दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 84 रुपीज। दैट मीन 10.5 का वैल्यू हम लोग का कितना है, 10.5 का वैल्यू है यहाँ पे 84 रुपीज। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस क्या है 100। 10.5 का वैल्यू अगर 84 है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, ये निकालेंगे तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। 84 डिवाइडेड बाय ये 10.5 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, देख लेते हैं। 10.5 के साथ अगर हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 84। देख लो 8 10 क्या होता है 80, 0.5 इंटू 8 होता है हम लोग 4। तो 84 को अगर 10.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 इंटू 100 बनेगा हम लोग का 800, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए है। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर इज 27। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 4 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर का एवरेज दिया हुआ है कितना 27। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर होता है जैसे कि 2 4 6 8, जो नंबर्स लग के रहता है उसको हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। या फिर 4 6 8 10, इसको बोलते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर। और कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर बोल रहा है तो इस फॉर्मेट में रहेगा ये। अच्छा, 4 तो नंबर है हम लोगों को, और इन चारों नंबर का एवरेज दिया हुआ है कितना 27। जब भी इस टाइप का नंबर आएगा हम लोग बीच में क्या करेंगे, जो नंबर दिया होगा उसको लिख देंगे। बीच में क्या करेंगे, जो नंबर दिया होगा उसको लिख देंगे। कौन सा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर। दैट मींस ये वाला नंबर हम लोग को चाहिए। इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग देखते हैं। अगर ये नंबर 27 है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 28, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 29। बट हम लोग कौन सा नंबर चाहिए, इवेंट नंबर चाहिए। इसका नेक्स्ट नंबर 29, फिर उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 30 होगा। यही है हम लोग का आंसर। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक 4 नंबर दिया हुआ है जिसका एवरेज मान लो आप लोगों को 15 दिया हुआ है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर पूछता, व्हाट इज द लीस्ट नंबर। अगर ये वाला नंबर पूछता तो ये वाला नंबर क्या बनता, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ये 15 है तो ये बनेगा हम लोग का 40, और ये कितना आएगा, इवन नंबर ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 12। ठीक है, अगर ये नंबर चाहिए तो ये वाला नंबर कितना बनेगा 60, ये वाला नंबर आएगा हम लोग का कितना 80। ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 90% of A equals to 30% of B and B equals to X% of B, what is the value of X? X का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे देखते हैं। 90% of A equals to 30% of B. 90% of A means 90% of means क्या होता है into A, 30% of means into B। अच्छा, इन दोनों का बीच का रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है। 30% सीरीज कितना होगा 90% है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल गया 3A का वैल्यू B। ए और बी के बीच में एक तो रिलेशन मिल गया।
अच्छा b इक्वल टू x% ऑफ a, दैट मीन b इक्वल टू x इन परसेंट, x परसेंट मतलब x बाय 100 ऑफ मीन्स इंटू a लिख सकते हैं हम लोग। b इक्वल टू x बाय 100 इंटू a लिख सकते हैं। अच्छा b के जगह मैं क्या पुट करूंगा, अभी 3a पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा x बाय 100 इंटू a। देख लो अभी यहाँ पे a और ये यहाँ पे a है, तो ये दोनों a को हम लोग काट सकते हैं, a और ये कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x बाय 100 का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 100 इंटू 3, जो क्या आएगा हम लोग का कितना 300, which is ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है जहां से हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए बोला है। अच्छा जब भी हम लोग को फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पे 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या होता है, एलसीएम हम लोग न्यूमरेटर का निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एलसीएम निकालते हैं। न्यूमरेटर क्या क्या नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूमरेटर दिया हुआ है यहाँ पे 2, 3, 4 और 9, और डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है यहाँ पे 3, 5, 7 और 13। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा 2, 3, 4, 9 का, एलसीएम कैसे निकालते हैं 2, 3, 4, 9, कौन से नंबर से सभी नंबर डिविजिबल होगा, लिस्ट नंबर। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 1 2, 3 तो नहीं कटेगा, 2 2 4, फिर 9, ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा 3 1 2 तो नहीं डिवाइड होगा, 3 3 9, इस सभी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा, 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36। हम लोग का न्यूमरेटर में आएगा 36 इन सभी का एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होगा, अगर इन सभी नंबर को ध्यान से देखें 3, 5, 7 और 13, ये सभी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एचसीएफ तो आप लोगों को पता होगा, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1। तो हम लोग का एलसीएम फाइनल क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा हम लोग का 36, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है। अगर आप लोगों को एचसीएफ पूछता है, यहाँ पे क्या पूछता है एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम लोग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, इसको ऐसे इसको इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये p plus q equals to 10 and pq equals to 5, what is the numerical value of p plus q by q by p? इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, p plus q का वैल्यू 10 दिया हुआ है और pq का वैल्यू 5 दिया हुआ है, देखते हैं कैसे करेंगे, p by q plus q by p। अच्छा इसका एलसीएम क्या होगा, नीचे आएगा हम लोग का q इंटू पी एल, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, p को p के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा p स्क्वायर, q को q के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा q स्क्वायर। pq का वैल्यू दिया हुआ है बट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq डिवाइडेड हम लोग नीचे कितना है pq है। अच्छा इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया, देख लो, हम लोग को a प्लस b का होल स्क्वायर पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे p प्लस q का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्या होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। तो मैं यहाँ पे क्या कर लिया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, जो कि होगा हम लोग का p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो मैं ये वाला डाटा को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, p प्लस q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस q की जगह हम लोग लिखेंगे 10, तो ये बनेगा हम लोग का 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू pq की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5, तो 2 इंटू 5 हो गया ये, और नीचे हम लोग का pq है तो pq की जगह क्या लिखेंगे 5, 10 का स्क्वायर बनेगा 100, 2 इंटू 5 बनेगा 10, और नीचे आएगा हम लोग का कितना 5, 100 माइनस 10 हो जाएगा हम लोग का कितना 90, और डिवाइड करेंगे किसके साथ 5 के साथ, तो 90 बाय 5 कितना होगा हम लोग का, 90 बाय 5 आएगा हम लोग का 18। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What quantity of water should be added to reduce 6 liter of 50% acidic to 20% acidic water? देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे एक मिक्सचर है जहां पे 50% एसिडिक सॉल्यूशन है, कितना एसिडिक सॉल्यूशन है 50% एसिड यहाँ पे है,
और टोटल यहाँ पे कितना है 6 लीटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो कितना वाटर ऐड करेंगे, तो इसका एसिडिक परसेंटेज चेंज होकर कितना बनेगा, 20% बनेगा। ये हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग के पास कितना लीटर था, 6 लीटर था। बाद में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो कितना वाटर ऐड करेंगे जो इसका एसिडिक परसेंटेज चेंज होकर 20% हो जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, एसिड तो वही सेम रहेगा, पहले जितना था अभी भी वही सेम रहेगा, उसका परसेंटेज चेंज होगा। पहले एसिड कितना था, 50% था। किसका 50% था, 6 लीटर का 50% था। अभी कितना परसेंट है, 20% है। किसका 20% है, 6 तो पहले से था, हम लोग कितना ऐड किए यहाँ पे, वाटर x लीटर यहाँ पे ऐड कर दिए। तो किसका 20% होगा, 6 प्लस x लीटर का 20% होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। 50% ऑफ 6, 50% ऑफ 6 कितना होगा, 6 का 50%, मतलब 6 का आधा। 6 का आधा कितना बनेगा, 3। अच्छा, 20% ऑफ 6 प्लस x, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100 ऑफ मीन्स क्या होता है, इंटू 6 प्लस x। देख लो 20 और 100 ये कैंसिल होकर के 5 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 5 into 3 कितना बनेगा, 15, और यहाँ पे आ गया हम लोग का 6 प्लस x। तो x का वैल्यू क्या होगा, 6 को इधर लाकर हम लोग माइनस कर देंगे। तो x का वैल्यू बनेगा हम लोग 15 माइनस 6, जो कि आएगा 9। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, 70% candidates passed in English and 65% passed in mathematics. इंग्लिश में कितना पास हुआ है, इंग्लिश में पास हुआ है 70%। मैथ्स में कितना पास हुआ है, मैथ में पास हुआ है 65%। If 27% candidates failed in both the subject, मतलब इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और मैथ्स में भी फेल हुए हैं। फेल को मैं ई डैश मान के चल रहा हूँ। इंग्लिश में फेल एंड मैथ्स में फेल कितने लोग हुए, 27%। ठीक है, एंड 248 पास द एग्जामिनेशन, और टोटल कितना पास हुआ, 248 पास द एग्जामिनेशन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट हम लोगों को पूछा है। टोटल कैंडिडेट मतलब इंग्लिश और मैथ्स को मिला के टोटल कैंडिडेट कितना है, ये हम लोग को पूछ रहा है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, इंग्लिश में पास कितना हुआ है, 70% पास हुआ है। तो फेल कितना होंगे, फेल होंगे यहाँ पे 30%। मैथ में कितना पास हुआ है, 65%। तो मैथ में फेल कितना होंगे, मैथ में फेल होंगे 35%। और दोनों में कितना फेल हुआ है, 27%। ठीक है, हम लोगों को यूनियन का एक तो फॉर्मूला पता होगा। ए यूनियन बी का एक तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट का फॉर्मूला है। ये अगर सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ए और बी दोनों को मिलाएंगे तो ए यूनियन बी होता है। ये ए है, ये बी है, और ये बीच का पार्ट इंटरसेक्शन है, तो इसका बीच का रिलेशन ये होता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या दिया हुआ है, मैथ्स में कितना पास हुआ है, इंग्लिश में कितना पास हुआ है, मैथ्स में कितना फेल हुआ है, इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, और दोनों में कितना फेल हुआ है। ठीक है, तो टोटल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे। अच्छा, ई डैश यूनियन एम डैश, दोनों में कितना फेल हुआ है पहले निकाल लेते हैं हम लोग। दोनों में कितना फेल होंगे, फॉर्मूला वही तो यूज करेंगे हम लोग, ई डैश प्लस एम डैश माइनस ई डैश इंटरसेक्शन एम डैश। ई डैश का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30, एम डैश का वैल्यू दिया हुआ है 35, और ई डैश इंटरसेक्शन एम डैश दिया हुआ हम लोग कितना 27। 30 प्लस 35 होगा हम लोग 65, और ये 27। 65 से अगर 27 को माइनस कर देंगे तो ये बनेगा हम लोग कितना 38। तो टोटल 38% यहाँ पे फेल हुए हैं। कितना फेल हुए, 38% इंग्लिश और मैथ्स को मिला के। तो पास कितना किए होंगे, पास किए होंगे 100 से अगर इसको माइनस कर देंगे तो बनेगा 62%। 62% यहाँ पे लड़के क्या है, पास किए हैं, और 62% हम लोग को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 248। 62% हम लोग को दिया हुआ है कितना 248। तो टोटल हम लोग को निकालना है, टोटल मतलब 100%, और 100% क्या होगा 248 से हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको 62 को,
इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। 62 4 जा कितना होगा 248 होगा, और 4 इंटू 100 बनेगा हम लोग का कितना 400, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आज का सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।